बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको ईयरली डाटा चेक करना बताऊंगा। तो अब यहाँ देखें, मैंने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है इसमें हमारे पास सीरियल नंबर और डेट हमारे पास है, यहाँ डिफरेंट हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डेट आ रही हैं, सेम डेट भी आ रही होंगी और डिफरेंट डेट भी आ रही होंगी। और कस्टमर नेम होंगे हमारे पास, डिफरेंट कस्टमर नेम है या एम्प्लॉयर नेम है। और आइटम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, तो 3 आइटम्स हैं हमारे पास फ़िलहाल, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमने इस तरीके से प्लेस्ड किए हुए हैं। और क्वांटिटीज़ कितनी है तो क्वांटिटी सभी मेंशन करेंगे, और उनकी जो कॉस्ट है वो हम यहाँ पर इस तरीके से कॉस्ट क्या क्या है वो हमने यहाँ पर पहले से ही मेंशन की हुई है। अब प्रिंटर की क्वांटिटी है तो जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 है, 10 है, 6 है, 9 है, 7, 3, 4, 2, 5 एंड 8। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं इसको मैंने राइट कर लिया। अब यहाँ हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ स्पेलिंग सही कर लेते हैं। तो यहाँ आपको अमाउंट किस तरीके से निकालना होगा, आपने यहाँ पहले इक्वल लगाना है और आपकी जो क्वांटिटी होगी इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी आपकी कॉस्ट होगी, इसको आप एंटर करेंगे। तो यहाँ अभी आपके पास अमाउंट आ चुकी है और इसको हम कर देंगे ड्रैग। तो ये जो अमाउंट हमारे पास आ रही है ये हमारी प्रोडक्ट के लिहाज से आ रही है कि किस प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी आई है और उसकी कितनी क्वांटिटीज़ के हिसाब से आई है। अब सेम प्राइस डिफरेंट प्राइस वो हम कैसे देखेंगे। अब यहाँ पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि इसमें अगर आपको मंथ वाइज देखना है, या अगर आप किसी 2 प्रोडक्ट या किसी भी 3 प्रोडक्ट या 4 प्रोडक्ट अगर एक साथ आप टोटल देखना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ प्रोडक्ट, और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं इस तरीके से बॉर्डर के साथ। तो मैं यहाँ आपको रफली दिखा रहा हूँ कि अगर आपको अगर मंथली चेक करना हो तो कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल लगाएंगे आप यहाँ पर, और सम प्रोडक्ट का आप जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे, सम प्रोडक्ट हमारे पास एक फार्मूला है। सम प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करने के बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे और आपने माइनस का साइन आपने बनाना है जो आपके कीबोर्ड के ऊपर है। 2 बार आपने माइनस का साइन इस तरीके से यूज़ करना है, इसको हाइफन भी हम कहते हैं। फिर इसके बाद आपने अगेन ब्रैकेट ऑन करना है और एक और ब्रैकेट ऑन कर लेना है आपने। फिर इसके बाद जो है आपने यहाँ पर आइटम वाले नेम को सिलेक्ट करना है। ये आइटम वाले नेम आपके पास क्या होगा, ये कंप्लीट होगा, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है कंप्लीट। कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, और इक्वल के बाद कोटेशंस आप में डबल ओपन करनी है। अब आप किस आइटम के लिए का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे हम प्रिंटर ले लेते हैं तो यहाँ हम राइट कर लेंगे प्रिंटर। आप कोई भी आइटम ले सकते हैं, कोटेशन क्लोज और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और प्लस कर देंगे हम यहाँ पर मज़ीद। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट मज़ीद ऑन करेंगे और यहाँ पर भी आपने अगेन आइटम वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और फिर यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। अब कोटेशंस के अंदर आप सेकंड आइटम कौन सा लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर हम किसी 2 आइटम का या 2 प्रोडक्ट का अगर आपको टोटल देखना हो तो ये उस कंडीशन के लिए मैं आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ। अब प्रिंटर के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर बैटरी या एलईडी कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो बैटरी हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो बैटरी का हमें टोटल देखना है तो मैंने यहाँ राइट कर लिया कोटेशन के अंदर बैटरी, कोटेशन यहाँ पर हम कर देंगे क्लोज, और उसके बाद ब्रैकेट हम करेंगे यहाँ पर क्लोज, एक सिंगल ब्रैकेट, और फिर इसके बाद हम एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, और कॉमा के बाद अब आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर अमाउंट। अमाउंट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका जो लास्ट ब्रैकेट वो हो जाएगा क्लोज, और इसको हम करेंगे इंटर। तो जैसे हमने यहाँ पर इंटर किया है तो हमारे पास अमाउंट आ चुकी है 1,89,000। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिंटर और आपकी बैटरी का टोटल आ रहा है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, तो ये मैं चेक आपको सिर्फ यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो चेक में आपको सिर्फ यहाँ पर इक्वल करके सम का अप्लाई करके दिखा दूंगा फार्मूला। तो या आप डायरेक्टली इस तरीके, जैसे प्रिंटर है, हमने प्रिंटर और बैटरी की बात की थी, तो जहाँ जहाँ प्रिंटर का अमाउंट है इसको हम यहाँ प्लस कर देंगे, और प्रिंटर यहाँ भी है इसको भी प्लस कर देंगे, और बैटरी भी हमने साथ ली थी तो बैटरी जहाँ जहाँ बैटरी लिखा हुआ है तो इसको हम प्लस करते चले जाएंगे इस तरीके से। और इसके अलावा प्रिंटर यहाँ भी लिखा हुआ है
और बैटरी यहाँ पर भी है। तो इस तरीके जहाँ जहाँ प्रिंटर, जहाँ जहाँ बैटरी, जो मैंने दो प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, मैंने इन सबको इस तरीके से प्लस कर दिया। तो देखें इस तरीके से दोनों आंसर आपके पास सेम आ रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसमें आप कोई भी दो प्रोडक्ट या तीन प्रोडक्ट को भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास तीन से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो आप इस तरीके से किसी दो या तीन या चार प्रोडक्ट का टोटल एक साथ देख सकते हैं। अब ये तो हमने प्रोडक्ट वाइज चेक कर लिया कि आपको किसी दो या तीन का अगर आपको टोटल देखना है एक साथ, सम प्रोडक्ट की मदद से देख सकते हैं। अब यहाँ जो हम देखेंगे मज़ीद जो कैलकुलेशन कि मंथ वाइज आपके पास कितनी अमाउंट आ रही है, कि किस मंथ की सेल हुई भी है या नहीं हुई है। तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख लेंगे मंथ, जो हमारे मंथ नेम होंगे, और यहाँ हम लिख लेंगे टोटल, देख लेते हैं ये अमाउंट, यहाँ भी हम अमाउंट लिख लेते हैं। अब मंथ का नेम यहाँ पर हम राइट करेंगे जनवरी कंप्लीट, अगर आपको जनवरी लिखना है, या अगर आपको इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो वैसा आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया जनवरी फेब, और इन दोनों को हम कर देंगे ड्रैग। तो ये हो गया, ड्रैग हो जाएगा। अब यहाँ जो आपने टोटल पे जो फार्मूला अप्लाई करना है, तो इसको यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं, बॉर्डर दे देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ जो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे आप यहाँ पर, और सम प्रोडक्ट आपने फार्मूला लिखना है। सम प्रोडक्ट के बाद आपके पास ब्रैकेट ऑन होगा, तो यहाँ पर भी आपने हाइफन का निशान बनाना है दो बार, और ब्रैकेट ओपन करके अब आप यहाँ पर फार्मूला राइट करेंगे, टेक्स्ट फार्मूला। तो टेक्स्ट के साथ हम सम प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। तो टेक्स्ट फार्मूला मैं डिटेल में डिफाइन किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो पे जाके टेक्स्ट फार्मूला के वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको मालूम हो जाए कि टेक्स्ट फार्मूला क्या काम कर रहा है, किस तरीके से। और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे अब डेट। टेक्स्ट के बाद इसमें वैल्यू जो आपको देनी है वो कंप्लीट आपने डेट वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, और आपने वैल्यू को F4 से फ्रीज कर देना है। इसको आप करेंगे फ्रीज, फिर आप लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। अब कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो आपने देना है। तो हम यहाँ पर M दे देंगे फॉर्मेट, कोटेशन क्लोज, और कोटेशन के बाद फिर आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है, इक्वल लगाएंगे, और इक्वल के बाद जो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर जो आपका मंथ होगा, तो आपने इस वाले मंथ को सिलेक्ट कर लिया। फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा, और फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट अमाउंट। तो कंप्लीट अमाउंट वाला आपके पास कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको भी आपने F4 से फ्रीज कर देना है, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो ये सिंपल जो फॉर्मूला है, इसमें आपको मंथ वाइज डिटेल बताएगा कि आपकी किस मंथ में सेल हुई है या नहीं हुई। तो हम इसको करेंगे इंटर, और इंटर करने के बाद देखें यहाँ पर आपको आंसर आ गया आपके पास 56,700। तो ये जनवरी की आपके पास बता रहा है। तो जनवरी का अगर आप टोटल देखें, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको मैं इक्वल। अब जनवरी है आपके पास, एक ये फर्स्ट इसमें लिखा हुआ, इसको हमने प्लस कर लिया, और इसके बाद जनवरी यहाँ पर आ रहा है, इस वाली अमाउंट को भी हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जनवरी का हमारे पास कहीं रिकॉर्ड नहीं है, हमने एंटर किया तो देखें 56,700 ये आपके पास इसने हमें टोटल दिखा दिया। अब इस फॉर्मूले को हम जब ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो ड्रैग करने के बाद देखें अब यहाँ पर हमारे पास जीरो आ गया। जीरो आने का मतलब ये है कि मार्च में आपकी कोई सेल नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर कहीं पे भी मंथ ऑफ मार्च नहीं लिखा हुआ। इसी तरह अगर आप अप्रैल को देखते हैं, अप्रैल में भी जीरो है, जून और जुलाई में भी जीरो है, और अक्टूबर में भी जीरो है। तो देखें जहाँ जीरो आ रहा है वो मंथ आपके पास यहाँ मेंशन नहीं है। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि पूरे ईयरली में आपकी जो मंथ वाइज कितनी सेल हुई है, और किस किस मंथ में सेल हुई है, और किस मंथ में यहाँ पर आपकी सेल नहीं हुई है। तो इस तरह आप अपनी ईयरली डाटा चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको आज की क्लास से बताया है। शुक्रिया।